नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मेन एग्ज़ाम 2023 यानी कि मई जून के लिए काम आने वाले हैं। और ये काम कहाँ आने वाले हैं? डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं 2023 के, इसमें अभी मैंने जो है फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट वीडियो भी कंप्लीट कर दिया जिसका आपका पेपर भी हो गया। उसके बाद पीसी पैकेज के भी कंप्लीट कर दिया जिसका पेपर होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने के लिए उन चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको देखिए अपने यूट्यूब चैनल में, मतलब जो आप वीडियो देख रहे हो उसी के अंतर्गत देखिए आप चैनल में जाएंगे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में, और वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखिए पेपर कैसे सॉल्व करना है ये आपको वीडियो मिलेगा। अगर ये देख ली है तो अच्छी बात, नहीं देखे तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जाना कहाँ पे? प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, और प्लेलिस्ट में जाके आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर। आई होप आपको पहले से पता होगा, ठीक है, परंतु नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। पीजीडीसीए और डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, इसको आप क्लिक करोगे। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पहला वीडियो है फंडामेंटल का जो आपने देख चुका होगा, ठीक है, कंप्लीट एक ही वीडियो में। दूसरा है आपका पीसी पैकेज का, ये भी कंप्लीट एक ही वीडियो है पीसी पैकेज का। और तीसरा है एमएस एक्सेस का, लगभग 3.5 घंटे के आसपास इसमें पूरा एक्सेस कवर है शुरुआत से लेकर एंड तक। ठीक है, तो इसको अगर आप देख लेते हो, इसके बाद मल्टीमीडिया भी है, उसके बाद अगर मल्टीमीडिया नहीं है VB.net है आपका, तो देखिए आप इनमें से सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप इनको देख सकते हैं। और देखने के पश्चात आप जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए क्योंकि बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट वीडियो है, और दूसरों को शेयर भी कर दिया करिए जो अपने दोस्त है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, मैंने आपको चीज़ें बता दिया। अच्छा, इनकी पीडीएफ वगैरह अगर आप चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी SSW एजुकेशन पीडीएफ के अंतर्गत, जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी चीज़ों की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे? SSW एजुकेशन पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है उसमें। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इनको हल करने के लिए आपको उन वीडियोस को और पीडीएफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही इस पेपर के एक दिन पहले जो है आपको लाइव क्लास मिलेगी कहाँ पे? यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, अब एक दिन पहले किस टाइम पे मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, एक दिन पहले जरूर लाइव क्लास आएगी, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो पहली यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एमएस एक्सेस के? पहला है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसको समझाना है, और साथ ही आपको डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर बताना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया हूँ वीडियो के अंतर्गत, और आपको पीडीएफ में ये पढ़ने मिल जाएगी। ठीक है, पहले आपको वीडियो देखना है फिर पीडीएफ पढ़ना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो कठिन डेटाबेस है उसको क्या करना? सामान्य करना। क्या कहलाता है? नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। इसकी कुछ 6 स्टेप्स है, यानी 6 प्रकार है जिनके सहायता से जो है नॉर्मल किया जाता है। उसी में से 3 वाले को समझाना है, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म को एग्जाम्पल के सहित समझाना है, यानी कि टेबल में जो भी चीज़ें होती है उसको एग्जाम्पल बनाकर यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट पूछा गया डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के लाभ बताइए और इसमें हानियाँ होती है वो भी बताइए। अगर होती है तो कौन कौन सी होती है वो बताना आपको। डेटा इंटीग्रिटी क्या है, ठीक है, ये भी आपको समझाना है। डेटा इंटीग्रिटी के जो रूल्स है वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो कुछ कीज़ होती है, यानी कि जो टेबल होता है, टेबल में से यूनिक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए कुछ यूनिक कीज़ बनाई जाती है, उन्हीं को बोलते हैं की। यानी प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, अल्टरनेट की होती है, ठीक है, सेकेंडरी की होती है, बहुत सारी की होती है यहाँ पे। तो इन की में से आपको 2 को समझाना है, प्राइमरी की को और फॉरेन की को। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो कीज़ होती है, जितनी भी डेटाबेस कीज़ होती है वो सारी हमारे लिए आईएमपी है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के सारे फॉर्म, यानी 6 फॉर्म आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। डेटाबेस आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है, साथ ही रिलेशनल डेटाबेस आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। तो ये चीज़ें हमको जो है इंपॉर्टेंस बताती है। ठीक है, इसके अलावा एमएस एक्सेस में टेबल, आप देखिए दूसरी यूनिट आपकी किससे रिलेटेड है? टेबल से रिलेटेड है, यानी टेबल बनाना, टेबल में रिकॉर्ड एंटर करना, टेबल को एडिट करना। ठीक है,
इसके अलावा डेटा टाइप वगैरह के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो पहला है एमएस एक्सेस में टेबल को एडिट करना। अब टेबल का क्वेश्चन आ गया, यानी कि टेबल को बनाने से लेकर टेबल को डिलीट करने तक की सारी स्टेप्स, टेबल में जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपको पता है फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सर्च, सॉर्ट एंड फिल्टर, जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एमएस एक्सेस में टेबल में जो फील्ड होती है, देखिए जब भी हम टेबल में कोई फील्ड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आईडी में हमने दे दिया नंबर, तो नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो नीचे आपको डेटा, जो डेटा टेबल होता है, डेटाबेस टेबल डिज़ाइन वाला, उसके नीचे आपको प्रदर्शित होती है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, फील्ड की प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट तैयार कर लेना है। ये मैंने सारी चीज़ बताया, लगभग 6 आपको तैयार करना है। और लाइव क्लास जब होगी वहाँ पे, अच्छा लाइव क्लास जो होगी आपकी रिवीजन क्लास होगी सुपर फास्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, वो आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले। ठीक है, आपके लिए पावर बूस्टर का काम करेगी जो एग्ज़ाम है उसके लिए। देखिए मैंने बताया फाइंड, रिप्लेस, फिल्टर, ये टेबल में वर्किंग होती है, इनको आपको तैयार कर लेना है, जितनी भी ऑपरेशन होते हैं वो। एमएस एक्सेस में विभिन्न प्रकार के डेटा की भूमिका को समझाइए। अब देखिए डेटा मतलब होता है डेटा टाइप, डेटा मतलब क्या होता है, डेटा टाइप्स। ठीक है, इन सभी डेटा टाइप्स को आपको समझाना है। ठीक है, लगभग 8 प्रकार के होते हैं, तो आपको 8 प्रकार नहीं, 7 या 6 प्रकार तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए। जैसे कि शॉर्ट है, ठीक है, लॉन्ग है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, ठीक है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा, इन पर टिप्पणी लिखना, रीअरेंज कॉलम। जो टेबल है, टेबल में आपको कॉलम को रीअरेंज करना है, कॉलम को फ्रीज करना है, रो को फ्रीज करना, ये सारी चीज़ आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट है टेबल को कॉपी करना, टेबल को डिलीट करना। टेबल को जैसे डेटाबेस बना है, ठीक, हमारा डेटाबेस बना है, हम किसी और डेटाबेस से हमारे में टेबल को लाना चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं, टेबल को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करना बोलते हैं। ठीक है, और हमारे डेटाबेस से कहीं भेजना है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर, जो टेबल डिज़ाइन किया आपने उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना, जैसे आईडी में बदलाव करना, नेम में बदलाव करना, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। एमएस एक्सेस में टेबल को सॉर्ट करने की विधि, देखिए सॉर्ट वाला ऑप्शन ऊपर हमने देख लिया, तो सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, जितनी भी चीज़ें होती है वो आपको सारी चीज़ें यहाँ कन्फर्म कवर कर लेना है। एमएस एक्सेस में देखिए किस प्रकार दो टेबलों के बीच रिलेशनशिप बनाई जाती है। अब एक टेबल है और एक दूसरा टेबल है, अब दोनों में अलग अलग रिकॉर्ड है, पर हम चाहते हैं कि दोनों इसमें, जैसे इस टेबल के रिकॉर्ड इसमें मिल जाए और इस टेबल के रिकॉर्ड इसमें मिल जाए। तो किसी भी टेबल से एक दूसरे के, मतलब बहुत सारे टेबल जो है उनमें से हम किसी एक टेबल के माध्यम से रिकॉर्ड को लाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे उनके बीच में क्या बनाई जाती है, रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके स्टेप्स आपको बताना है, रिलेशनशिप क्या होता है इसके स्टेप्स बताना। फिर क्योरीज मतलब होता है सवाल, क्योरीज मतलब क्या होता है, सवाल, यानी कि हम बोल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हमने जो टेबल बनाए हैं, टेबल में हमने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, ठीक है, इन रिकॉर्ड में से हम चाहते हैं हमारी मर्जी से सर्च करना, हमारी मर्जी से सर्च करना या देखना। तो ये हमारे दिमाग में क्या हो गया, क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हमने क्या बोले, क्यूरीज। तो क्यूरी होती है बहुत बड़े टेबल में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, किसी पर्टिकुलर फील्ड को, या फिर एक से अधिक टेबल में से हमने किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकाल कर देखना है, तो उसी के लिए यहाँ पर चलाई जाती है क्यूरीज। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, क्यूरी बनाना, क्यूरी को एडिट करना, क्यूरी को मॉडिफाई करना, बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है आपको। फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से क्या से रिलेशनशिप के समय आपको काम आती है, इसके रूल्स बताना, जैसे हमने ऊपर देख लिए। क्यूरी और फिल्टर में अंतर बताना है। क्यूरीज जो होती है आपकी सेव हो जाती है, बाद में भी हम एक से अधिक टेबल से इसको निकाल सकते हैं, जबकि फिल्टर जो होता है एक ही टेबल में काम आता है। तो इसके लिए आप विशेष रूप से पीडीएफ पढ़ लें और वीडियो देख लें। फाइंड रिकॉर्ड और विद जो है क्यूरी ना, देखिए फाइंड रिकॉर्ड विद क्यूरी, ये क्यूरी के प्रकार है। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड विद क्यूरी, ये क्यूरी जब हम सिंपल क्यूरी बनाते हैं उसी के नीचे 3 ऑप्शन और होते हैं, उनमें से आप देख सकते हैं अनमैच्ड क्यूरी, सेव क्यूरी, चेंज क्यूरी, ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो इनको आप जो है क्या कर सकते हैं, हल करके देख सकते हैं। एक बार आप जो है हल करके देखेंगे, और आपको जब भी आंसर लिखना है तो आपको डायलॉग बॉक्स बनाना है। डायलॉग बॉक्स जो भी सामने आ रहा है आपको उसको बनाना है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स हो गए, या फिर आप देख सकते हैं डायग्राम हो गए, जितनी भी चीज़ है वो आप बनाइए, स्टेप्स लिखिए, आपका जो आंसर है वो सटीक रहेगा।
नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। एमएस एक्सेस में मूल प्रकार के फॉर्म को समझाइए, बेसिक प्रकार से जो फॉर्म होता है उसको समझाना। एमएस एक्सेस में हेडर तथा फुटर को समझाना है। देखिए कॉलम और देखिए या स्तंभ तथा सारणीबद्ध प्रकार के मूल रूपों, यानी कि ये जो है कॉलमनार और टेबुलर टाइप का जो फॉर्म है उसको समझाना है। ठीक है, जो हम बेसिक रूप से बनाते हैं उसको आपको समझाना है, मतलब कॉलम और टेबुलर दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, अंतर बताओ या समझा तो बात एक ही है। फॉर्म के संदर्भ में क्या क्या समझाना आपको? ऐड फील्ड टू फॉर्म, एक नई फील्ड ऐड करना। टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट टू फॉर्म, फॉर्म के विजार्ड को समझाना है। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है वो आपको समझाना है। नेक्स्ट है डेटाबेस में फॉर्म की क्या उपयोगिता है। अब देखिए फॉर्म जो होता है एक प्रकार से इनपुट का काम करता है, किससे? यूज़र से। ठीक है, अब टेबल में डायरेक्ट हम इनपुट नहीं ले सकते क्योंकि टेबल जो होता है कॉन्फिडेंशियल, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर टेबल में बदलाव होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है डेटाबेस में। तो इसलिए हमने इनपुट के लिए क्या बनाया है? इनपुट के लिए हमने बनाया है फॉर्म। तो फॉर्म क्या करता है? यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कौन कौन से बेसिक प्रकार है वो आपको समझाना है। फिर लास्ट जो यूनिट रहती है वो रहती है रिपोर्ट से रिलेटेड। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो आपको यहाँ पे कवर कर लेना है और उससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? सिंगल रिपोर्ट बनाइए, मल्टी रिपोर्ट। देखिए सिंगल टेबल की भी बना सकते हैं और मल्टी टेबल की, दोनों चीज़ें मैंने बता कर रखा हूँ। प्रीव्यू रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट में अंतर बताना है। प्रीव्यू मतलब देखना और डायरेक्ट उसको प्रीव्यू देखने के बाद प्रिंटर के माध्यम से निकालना है, प्रिंट कहलाता है। विजार्ड द्वारा रिपोर्ट बनाने की स्टेप्स बताना आपको। चलिए यहाँ पे आपके एमएस एक्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताना चाहा वो आप समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन बताया हूँ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर का नहीं आने वाला है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिसे मैंने बताया हूँ क्या, नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन के सारे जो ऑप्शन है या टाइप्स है उसके कवर कर लेना है। रिपोर्ट अलग अलग प्रकार की वो कवर कर लेना। फॉर्म कैसे बनाते हैं उसके प्रकार कवर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एमएस एक्सेस के कवर हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका मल्टीमीडिया है तो वो उसके मैं कवर कर दूंगा। यदि आपका VB.NET है तो उसके मैं कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।